है कि कितने लोग और मरें तब हम तेलंगाना दें। कितनी बार कांग्रेस ने विश्वास किया है तेलंगाना के साथ, एक बार दो बार नहीं, 62 में, 67 में, 77 में कितनी बार आंदोलन हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एबीवीपी को कि 67 के आंदोलन में भी आपने साथ दिया, 77 में भी आपने रेजोल्यूशन पारित किया। मित्रों, जब छात्र किसी आंदोलन को ओट लेते हैं तो भगवान भी आकर उस आंदोलन को असफल नहीं कर सकता है, ये आपको कहना चाहती हूँ। और ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं स्वयं एक छात्र आंदोलन की उपज हूँ। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जब इमरजेंसी के विरोध में आंदोलन हुआ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने नवनिर्माण आंदोलन प्रारंभ किया था, तो मैं लॉ कॉलेज की छात्रा थी। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में एबीवीपी की एक्टिविस्ट थी, एबीवीपी की सक्रिय कार्यकर्ता थी। उस समय जयप्रकाश जी की छात्र वाहिनी में शामिल हुई थी, उसके बाद युवा वाहिनी में शामिल हुई और इमरजेंसी के विरोध में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आंदोलन किया था। मेरा राजनीतिक कैरियर उस आंदोलन की उपज है। असम में जब असम की अस्मिता का आंदोलन चला था तो वहां के छात्रों ने चलाया था और उसकी परिणति असम गण परिषद की सरकार में हुई थी। आज ये आंदोलन छात्रों ने ओट लिया है। आकर देखो छात्र शक्ति किस तरह हुंकार रही है। अब इस आंदोलन की सफलता तेलंगाना निर्माण में होकर रहेगी। ये भविष्यवाणी, आज ये भविष्यवाणी मैं इस मंच से कर जा रही हूँ कि तेलंगाना बनेगा और बनकर रहेगा। लेकिन दो बातें मुझे अपने छात्र प्रतिनिधियों से कहनी है, दो बातें संकल्प के तौर पर आज इस मैदान से लेकर जाइए। पहला, हम किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने देंगे। मुझे याद है हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, जिस समय जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ था हमने 2 नारे दिए थे। राजपथ पर से जुलूस जा रहा था, हमारे हाथ पीछे बंधवा दिए थे जेपी ने और 2 नारे थे। पहला नारा था दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। और दूसरा नारा था हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। हाथ हमारे पीछे बंधे हुए थे और हम ललकारते हुए जा रहे थे उस समय की सरकार को कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। इसलिए किसी भी कीमत पर हमें इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने देना है, शांतिपूर्ण रखना है। और जब हम कहते हैं कि हम हिंसक नहीं होने देंगे तो हिंसा हम दूसरे के प्रति भी नहीं करेंगे और हिंसा अपने प्रति भी नहीं करेंगे। ये जो रोज रोज मैं सुनती हूँ, आज वहाँ एक ने आत्महत्या कर ली, वहाँ दूसरे ने आत्महत्या कर ली, वहाँ तीसरे ने आत्महत्या कर ली। नहीं मित्रों, मैं आपको कहने आई हूँ, अरे तेलंगाना के लिए मरना नहीं है, तेलंगाना बन जाए ये देखने के लिए जिंदा रहना है। जिंदा रहकर अपनी आंखों से देखेंगे तेलंगाना बना, कैसा बना, कैसे विकास हुआ। तो तेलंगाना, बने हुए तेलंगाना के लिए जिंदा रहना है, उसे देखने के लिए मरना नहीं है। आज के बाद कहीं से ये बात ना आए कि फला जगह कोई मर गया। अभी मेरी एक बहन ने, डॉक्टर बहन ने अपना स्टेथोस्कोप मुझे दिया, तो डॉक्टर तो मारने से रोकता है, जो मर रहा है वो भी उसके पास आकर कहता है तो भगवान डॉक्टर की आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं और उसको पुनर्जन्म देता है। अपने को मरना नहीं है, इस स्टेथोस्कोप से तेलंगाना वासियों को जिंदा रखना है और उन्हें नया निर्माण किया हुआ तेलंगाना उन्हें दिखाना है। इसलिए ये दो संकल्प आज की रैली से होंगे। हम अपना आंदोलन हिंसक नहीं होने देंगे और हम आत्महत्याओं का सिलसिला बंद करेंगे और तेलंगाना निर्माण तक जिंदा रहेंगे। ये हमारा संकल्प है। अरे आज तो नौजवान लोग नदी की धारा की तरह होते हैं। जैसे नदी की धारा अपनी रवानी बनाती है, ऐसे जवानी अपनी रवानी बनाती है। मैं तो आपको कहने आई हूं
आज के तेलंगाना निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तो साथ दिया ही है। जहां तक मेरा सवाल है, संसद का कोई भी वो नियम जिसके अंतर्गत मुद्दा उठाया जा सकता है संसद सदस्य के द्वारा, वो सारे तरीके मैंने अपनाए हैं तेलंगाना बनवाने के। मैं जब राज्यसभा में थी तो मैंने विशेष उल्लेख स्पेशल मेंशन के माध्यम से तेलंगाना का प्रस्ताव रखा। मैंने राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन के तौर पर तेलंगाना का प्रस्ताव रखा। मैंने राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में तेलंगाना का प्रस्ताव रखा। लेकिन बिल का एक नियम है कि राष्ट्रपति से पूर्व परमिशन लेनी होती है चर्चा कराने के लिए। राष्ट्रपति ने वो परमिशन नहीं दी क्योंकि उन्होंने कहा ये एक स्टेट के विभाजन का मामला है, प्राइवेट मेंबर नहीं उठा सकता। और अभी जब मैं लोकसभा की मेंबर बनी तो अभी शून्यकाल के अंदर तेलंगाना का मामला सबसे पहले मैंने उठाने का काम किया। इसलिए मेरी डॉक्टर बहन जब कह रही थी कि आप 10 के 10 जिलों में आओ, मैं सब जिलों में आने को तैयार हूं। जब तक तेलंगाना नहीं बनेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी और अब तो नेता प्रतिपक्ष के नाते मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार हूं। हम ये लड़ाई लड़ेंगे। मैं आज इस मंच से कहना चाहती हूं, कांग्रेस दो भिन्न स्वरों में बोलती है। उनके आंध्र के सांसद यूनाइटेड आंध्र की बात करते हैं और उनके तेलंगाना के सांसद जय तेलंगाना का जय घोष करते हैं। टीडीपी के लोग दो सुरों में बोलते हैं। उनके आंध्र के लोग आंध्र की बात करते हैं, यूनाइटेड एटी। तेलंगाना के लोग जय तेलंगाना की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मन में कोई दुविधा नहीं है, हम तेलंगाना के साथ हैं। और जब हम कहते हैं कि हम तेलंगाना के साथ हैं तो हम आंध्र के विरोधी नहीं हैं। मैं कहना चाहती हूं, हमने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया तो क्या हम मध्य प्रदेश के विरोधी हो गए? हमने बिहार से झारखंड बनाया तो क्या हम बिहार के विरोधी हो गए? हमने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया तो क्या हम उत्तर प्रदेश के विरोधी हो गए? अरे आज मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार, झारखंड में भी हमारी सरकार, उत्तराखंड में भी हमारी सरकार है। तेलंगाना का समर्थन करना आंध्र का विरोध करना नहीं है, बल्कि तेलंगाना को न्याय दिलवाना है। क्योंकि तेलंगाना का विकास असंतुलित तरीके से हुआ। 10 जिले हो जहां, 16 सीटें हो लोकसभा की जहां, 4 करोड़ जनसंख्या हो जिस राज्य की, और 57 साल हो गए हो जिस राज्य को बने हुए, वहां केवल 11 साल तक उस प्रदेश का मुख्यमंत्री तेलंगाना से आए और बाकी आंध्र और रायलसीमा से आए। ये अन्याय नहीं तो क्या? इसीलिए आज तेलंगाना के लोग कह रहे हैं वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पैसा हमारा विकास तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसीलिए हम 2 राज्यों की बात कर रहे हैं। सेपरेट आंध्र बनाओ, सेपरेट तेलंगाना बनाओ। अरे जब पंजाब टूटा था तो क्या हुआ था? पंजाब अलग राज्य बना, पंजाबी सूबा और हरियाणा अलग राज्य बना। तो कौन सी चीज हम ऐसी मांग रहे हैं? हम केवल ये कहना चाहते हैं कि जो असमानता है दोनों प्रांतों में वो समाप्त होगी तेलंगाना बनाकर। जो असंतुलित विकास है वो समाप्त होगा तेलंगाना बनाकर। हम अपने राज्य को विकसित करेंगे, हम उसको विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए दोनों बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए कि तेलंगाना निर्माण के लिए भाजपा के मन में कोई दुविधा नहीं है और तेलंगाना का समर्थन करके हम आंध्र का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अलग आंध्र बनाओ, अलग तेलंगाना बनाओ, मगर हमें हमारा भाग्य सौंप दो। अपने भाग्य के निर्माता हम हैं, हम अपने भाग्य का निर्माण करेंगे।